अलका की कहानी भाग 7। पुलिस के आते ही वह लैब की ओर चला गया जहां उर्मी उसका पहले से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? आपने इतनी जल्दी से क्यों बुलाया हमें? उसे रोकना होगा वरना वह सारी दुनिया तबाह कर देगा। शंभू एकदम दौड़ते हुए लैब के गेट की ओर गया जहां उसे रोकने की एक आखिरी उम्मीद उसका इंतजार कर रही थी। मशीनों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। बिजली की ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही थी जो उस जगह को बहुत डरावना बना रही थी। शंभू ने मशीन के बीच बीच एक कांच की बोतल रखी जिसमें एक बेरंग द्रव्य भरा हुआ था। उर्मी ने मशीन की क्षमता को और बढ़ा दिया। कीप गोइंग और जाने को दो, वह बहुत शक्तिशाली है। इतनी ऊर्जा भी उसके लिए कम पड़ेगी। शंभू उर्मी को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला। सर, क्या हमारी मशीन इतनी ऊर्जा को झेल पाएगी? अलका ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। लैब का तापमान बढ़ता जा रहा था पर शंभू एकदम शांत था। उसने उस शक्ति को अपने आँखों से देखा था जिसके सामने यह ऊर्जा कुछ नहीं थी। उर्मी ने फाइनल लीवर नीचे कर दिया। लीवर के नीचे होते ही तेज आवाज़ हुई जिसने लैब को हिला दिया। मशीन चारों ओर से धुएं से घिर गई जिसके सिमटते ही एक भयानक छवि दिखाई पड़ी जो बिजली की तरंगों से जकड़ी हुई थी। शंभू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऊर्जा बोतल के अंदर क्यों कैद नहीं हुई थी। उसने उर्मी को लीवर नीचे करने को कहा पर तब तक उस छवि का एक हाथ बाहर आ चुका था। उसके हाथ से निकली तरंगे ने लीवर को तोड़ दिया। अलका, तुम ठीक हो? शंभू ने उर्मी को उठाते हुए पूछा जो लीवर के टूटने से लगे झटके से दूर जा गिरी थी। उसके हाथों पर हल्की खरोंच आई थी जिसे उसने शंभू द्वारा रुमाल से बांध दिया। सर, यह क्या चीज़ है? पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अलका उस छवि को देखकर बुरी तरह डर गई थी। यही वह ऊर्जा है जिसे हमने उसे दिन गलती से आज़ाद कर दिया था। शंभू उसकी और बढ़ते हुए बोला। वह जानता था कि अगर वह उस नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसे उसी पल भर भी नहीं लगता। उसके यूं ही शांत रहने का जरूर कोई कारण था। शंभू को अपनी ओर आता देख उसने उसे ऊपर उठा लिया। शंभू छटपटाने लगा। शंभू को हवा में उठाता देख अलका ने मशीन का प्रोटेक्शन मोड ऑफ कर दिया और वह ऊर्जा कुछ ही सेकंड में बोतल के अंदर समा गई। शंभू जोर से नीचे आ गिरा। उसने खुद को संभालना और मशीन के पास जाकर देखा तो बोतल का द्रव्य रंगहीन हो चुका था। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था पर शंभू के मन में अभी भी यह प्रश्न गूंज रहा था कि उस ऊर्जा ने उन पर हमला क्यों नहीं किया। शंभू ने उस बोतल को एक सेफ बॉक्स में डाल दिया। अलका, तुम मशीन को अच्छी तरह से ऑफ कर देना और फिर घर चली जाना। मैं तुमसे
बाद में मिलता हूँ। यह कहकर शंभू उस बॉक्स को साथ लेकर कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद शंभू पास के पुलिस थाने में पहुंचा था। वह गाड़ी से उतरकर थाने के अंदर चला गया। सर, अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी की लाश को लाया गया था, क्या मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती? शंभू ने वहाँ बैठे ऑफिसर से पूछा। आप कौन? उस ऑफिसर ने शंभू की ओर मुड़ते हुए पूछा। वह सच में पड़ गया। फिर अचानक ही जेब से कार्ड निकालते हुए बोला, मैं उसका पर्सनल डॉक्टर था। मेरा नाम शंभू है। ओके, मेरे साथ आइए। उसे तो बहुत बुरी तरह मारा गया है। गर्दन की सारी हड्डियां टूट गई हैं। यह बोलते हुए पुलिस ऑफिसर शंभू के आगे चल रहा था। कुछ देर बाद वह दोनों एक रिकॉर्ड रूम में, जहां दुनिया भर की फाइलें जमा कर रखी हुई थी, उस घटना की फाइल उसे डेस्क पर है। मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक आप देख लीजिए। पुलिस ऑफिसर शंभू को वहीं छोड़कर बाहर चला गया। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। अगर वह इतना ही रहमदिल है तो फिर उसने एक आदमी को क्यों मारा? शंभू यह सोचते हुए फाइल को उलटने लगा। फाइल के तीसरे पन्ने पर एक खास बात लिखी हुई थी। शहर में एक ही तरह की यह तीसरी घटना है जिसमें मरने वाले की गर्दन की हड्डियां तोड़ दी गई हैं। शंभू को जिस चीज़ की तलाश थी वह तो नहीं मिली, पर एक अहम क्लू उसके हाथ लगा। शंभू उस ऑफिसर से आने से पहले ही उस कमरे से बाहर आ गया। हो गया आपका काम। बाहर निकलते ही पुलिस ऑफिसर ने उनसे पूछा। हाँ, थैंक यू, उसने ऑफिसर से हाथ मिलाते हुए कहा। वह वापस जाकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को घर की ओर मोड़ दिया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शंभू ने रेडियो पर गाना चालू कर दिया और उसे गुनगुनाते हुए घर की ओर जाने लगा कि तभी उसकी नज़र बगल की सीट पर अचानक से उस गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगते ही गाड़ी फिसलकर रोड से बाहर फुटपाथ के पिलर से जा टकराई। वह हड़बड़ाकर गाड़ी से उतरा और दूसरी ओर से दरवाज़ा को खोलने लगा, पर गाड़ी के इस ओर से टकराने के कारण वह दरवाज़ा बुरी तरह से फंस चुका था। वह वापस गाड़ी के अंदर आए और आसपास की सारी सीट खंगाल डाली, पर उसे सेफ बॉक्स का कोई पता ठिकाना नहीं था। वह डर और चिंता के कारण कांप रहा था। उसने जब एक और बार सीट के नीचे देखा तो वह बॉक्स वहीं पैर के पास गिरा हुआ था। अगर यह बॉक्स खुल जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। थैंक यू गॉड। बॉक्स मिलते ही वह खुशी से उछल पड़ा। उसने एक और बार गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चला गया। शंभू, चलो उठो, बहुत देर हो गई है, चंपा आवाज़ देते हुई
उसके कमरे के अंदर आई, पर शंभू वहाँ नहीं था। वह सुबह ही कहीं जा चुका था। वह पिछले कई दिनों से बहुत व्यस्त था। वह उस ऊर्जा के बारे में बहुत सी बातें जान चुका था और आज आखिरी बात की पुष्टि करने के लिए सुबह ही वह निकले गया था। शंभू की कार शहर के बाहर की ओर जाने वाली पुल पर खड़ी हुई थी और वह थोड़ी दूरी पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। वह बार बार जेब से मोबाइल निकालता और टाइम देखकर उसे वापस जेब में रख लेता था। यह घटना वह कई बार दोहरा चुका था। तकरीबन आधे घंटे के इंतजार के बाद एक सफ़ेद कार शहर के बाहर की ओर से आई और आकर उसकी कार के सामने रुक गई। उस कार से एक आदमी उतरा जिसके हाथ में एक लाल रंग की थैली थी। यह आदमी वेशभूषा में कोई तांत्रिक मालूम हो रहा था। वह कार से उतरकर शंभू के पास आया और उसे कुछ समझाते हुए वह थैली दे दिया और फिर वापस लौट गया। शंभू वहीं थोड़ी देर थैलियों को लिया खड़ा रहा और फिर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने थैली खोलकर देखी तो उसमें एक कपड़े की पोटली थी जो कि उस थैली में भरी राख के बीच रखी हुई थी। थैली से एक तीखी गंध निकल रही थी जो उसको खोलते ही गाड़ी में फैल गई थी। शंभू काफ़ी देर तक उस थैली को पकड़कर कोई मंत्र बड़बड़ा रहा था और फिर थैली से एक चुटकी राख निकालकर चारों ओर गाड़ी में छिड़क दिया। उस राख को छिड़कते ही कार में फैली तीखी गंध गायब हो गई। उसने थैली को वापस बांधकर बगल की सीट में रख दिया। शंभू ने गाड़ी चालू की करी थी कि तभी उसे फ़ोन की घंटी बजी। हेलो सर, आपका कॉल था। फ़ोन की दूसरी ओर से अलका ने पूछी। हाँ, तुम लैब आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने अलका को लैब आने को कहा और खुद भी लैब की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह लैब पहुंच चुका था। अलका की गाड़ी लैब के बाहर खड़ी हुई थी और वह लैब के अंदर जा चुकी थी। शंभू भी गाड़ी को पार्क करके अंदर लैब के अंदर आ गया। अलका, अलका, उसने उसे कई बार आवाज़ दी। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 8 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।